परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था लोगों को कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति को उस आरक्षण का लाभ मिले, दलित समाज को, सवर्ण को तो, पिछड़ी जात को तो आरक्षण वीपी सिंह ने दिया था, लेकिन जो दलितों का आरक्षण दिया था उसमें यही किया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी लाभ मिले। तो उसके तहत लोग ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में बार बार सब कुछ जा रहा है, दूसरे परिवार को कुछ चाहिए, ये भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। अयोध्या मिल्कीपुर के चुनाव में सपा के बागी विधायक अभय सिंह प्रचार में उतर आए हैं। मिल्कीपुर में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अभय सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी वो बखान कर रहे हैं। कहा कि मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से काफ़ी लाभ हो रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि वह परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है, सांसद और विधायक क्या दोनों ही एक परिवार से होंगे। गोसाईगंज से सपा के विधायक अभय सिंह हैं। है, क्या तैयारी है? लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अब हम लोगों की इधर बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, हमारे बुआ लोगों की शादी, हमारी बहनों की, हमारे परिवार की लड़कियों की शादी यहाँ हुई है। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हैं, आच्छादित हुए हैं, उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ है और लोग जो है चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। सपा सांसद कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, घर और बाहर की लड़ाई। नहीं, हमने अभी भी चर्चा किया लोगों से घर और बाहर की बात, तो यहीं बगले में रुदौली से के रहने वाले हैं, वही सटी विधानसभा है और हमारे सांसद जी बगली विधानसभा सुहावल के रहने वाले हैं। तो दोनों घर की दूरी लगभग बराबर है, कोई बहुत दूरी नहीं है, बराबर ही दोनों मिल्कीपुर के लिए एक ही जैसे हैं, अलग नहीं कोई ऐसा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जितने मंत्री लगाए हैं वो सब के कारतूस हैं। अब इसके बारे में हम नहीं जानते क्या है। गोसाईगंज से आप विधायक हैं, मिल्कीपुर में क्या रहेगा आपका? मिल्कीपुर में जो ये पासवान लड़ रहे हैं, चंद्रभान पासवान जी, इनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है और जनता इनके पक्ष में बोल रही लगातार और कह रही कि ये लोगों के दुख और सुख के भागीदार हैं। शादी हुआ, ब्याह हुआ, कहीं किसी की परेशानी हुई, कोई मर गया, कोई जी गया, ये या इनके परिजन लगातार पहुंचते रहते हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, उनके दुख और सुख के भागीदार हैं। इसलिए इनके पक्ष में जो गरीब कमज़ोर तबका है, दबा कुचला समाज, शोषित वंचित समाज है, वो इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग, ये चौरसिया वर्ग की संख्याएँ बहुत ज़्यादा है। चौरसिया लोग बीच में हम कई बार यहाँ मिलना जुलना हो लोगों, तो हर आदमी इन्हीं के नाम लेता दिखाई पड़ा और भी जो दलित समाज के लोग वो भी इन्हीं के नाम ले रहे हैं। कितने मतों से बीजेपी जीत रही है? अब ये तो देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, आप तो गांव-गांव जा रहे होंगे, हम तो जहाँ रिश्तेदारी वहीं जाते हैं, उठते बैठते हैं। तो वहाँ जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, तो वहाँ बातचीत यही निकल कर के आ रहा है कि आम जनमानस, आम जनता चंद्रभान पासवान जी के पक्ष में बोल रही है। परिवार प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम 9 बार के विधायक, 6 बार के कैबिनेट मंत्री, अब की सांसद। हाँ, सही बोल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ और देखा, जो दलितों ने कहा कि परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था लोगों को कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति को उस आरक्षण का लाभ मिले, दलित समाज को, सवर्ण को तो, पिछड़ी जात को तो आरक्षण वीपी सिंह ने दिया था, लेकिन जो दलितों का आरक्षण दिया था उसमें यही किया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी लाभ मिले। तो उसके तहत लोग ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में बार बार सब कुछ जा रहा है, दूसरे परिवार को कुछ चाहिए, ये भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। और उनका कहना है कि नए व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, एक ही परिवार को आरक्षण का लाभ बार बार नहीं मिलना चाहिए, ये भी लोगों की सोच है, जो मैंने दलितों को देखा और गरीब लोगों को देखा। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पीडीए को कल डिप्टी सीएम ने कहा है। हाँ, कितना सहमत है? अब ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, मिल्कीपुर में भी लोग यही बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार का आदमी बार बार होगा। नहीं, पीडीए को उन्होंने कहा है, उसकी डिफिनेशन बताइए कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी।
अथॉरिटी, एजेंसी कहा, एजेंसी कहा है DPCM अथॉरिटी। तो एजेंसी हमारे जो है- हमसे ज़्यादा तो इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं कि देश से लेके प्रदेश से लेके कहाँ कहाँ परिवार का विकास हो रहा है। लोकतंत्र में मैंने आपको पहले बता दिया, परिवारवाद जो है उचित नहीं है। परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है जो आज लोकतांत्रिक भारत में दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद।